नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। पिछले 3-4 महीने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई है और हर कोई यही कह रहा है कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है। कोई वैक्सीन बनाने में लगा है, कोई कुछ। पर हमारे आयुर्वेद के अंदर इसके लिए पहले से ही काफ़ी सारी दवाएं बनी हुई हैं, पर इसके ऊपर हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आयुष डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और इनको क्या पता नहीं है कुछ भी कि इसके अंदर जो आयुर्वेद के अंदर जो ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं आयुर्वेद, जो अब इन्होंने AFI बनाई है, आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया, उसके अंदर जितने भी हमारी 56 से ज़्यादा जो ऑथेंटिक पुरानी बुक्स हैं, प्राचीन, उनके फार्मूले इन्होंने अपनी AFI में अभी ऐड किए हैं। ठीक है, पिछले 20 साल से यही काम कर रहे हैं और उसके अंदर हर बीमारी का इलाज दिया हुआ है, क्योंकि जब से सृष्टि बनी है तब से इंसान बना है, तभी वनस्पति बनी है। उन सारी वनस्पतियों का एक उल्लेख जो है इन धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में दिया हुआ है कि कौन सी वनस्पति किस बीमारी के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, उसका कितना, और ख़ासकर अब जब कोरोना का टाइम आया हुआ है तो इसके अंदर कोरोना के लिए तो बहुत सारी दवाइयाँ पहले ही फार्मूले दिए हुए हैं। इसके लिए कोई किसी की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये आयुष डिपार्टमेंट जो अपने आप जिसको बनाया गया है, जिसके अंदर डॉक्टर्स हैं बहुत सारे, तो इनका क्या फ़र्ज़ नहीं है क्या कि इनकी अभी इनकी कोई जवाबदेही नहीं है कि ये जो फार्मूलरी तुमने लिखी है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये कषाय रोग को ठीक करता है, ये कफ कोल्ड को ठीक करता है, ये अस्थमा को ठीक करती है दवाई। अगर आज आप कह रहे हो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर है ये दवाई जो आपने बना दी, आपने वो दवाई क्यों नहीं पब्लिक को दी, क्यों नहीं डिपार्टमेंट को, कौन गवर्नमेंट को, कि ये क्यों नहीं कहते कि इससे ये ठीक होता है, कफ कोल्ड ठीक होता है, इसके अंदर इससे अस्थमा ठीक होता है, इससे TB ठीक होती है। ठीक है, कफ कोल्ड के अंदर ही कोरोना आता है, निमोनिया ठीक होता है। जब दिया है तो आपको क्या मालूम नहीं है इसका? पर लगता यही है कि किसी ने भी, जितने भी आयुष में आज की डेट में लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने किसी ने सिर्फ बुक्स लिखी हैं, तनख्वाहें ली हैं अपनी मोटी मोटी और बैठे हुए हैं कि उसके अंदर एक एक चीज़ का विवरण दिया हुआ है। हम कभी आपको जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने डॉक्टर्स, वैद्य जो खुद इन दवाइयों को बनाते हैं, इन फार्मूलों को, और लोग ठीक होते हैं, ठीक करते हैं, आपने कभी उनकी राय ली? सरकार को चाहिए कि उन लोगों की राय ले, ना कि इन आयुष डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोगों की। किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप बुलाओ ना, हमें बुलाओ, हम बताते हैं आपको कि कितने हम अस्थमा पेशेंट स्टेबल होते हैं, TB के पेशेंट स्टेबल होते हैं, कफ कोल्ड जो आप ये कहते हैं कि इसके अंदर सांस रुकती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस सारी दवाइयाँ दी हुई हैं, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। और जो आज की डेट में मर रहे हैं, सपोज जैसे हिमाचल में ही हैं, 9 लोग मरे हैं, 9 में से 8 पेशेंट किडनी पेशेंट थे, किडनी फेलियर के, वो भी बच जाते अगर कोरोना काल के अंदर उनको पूरा ट्रीटमेंट मिलता। तो किसी का डायलिसिस नहीं हुआ टाइम पे, किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिला, अदरवाइज उनको वो भी नहीं मरते। कोई और बताओ, कोई आदमी मरा हो, कोई चलते फिरते कोई बताओ, कोई कहीं पे भी। अब दिल्ली के अंदर रोज़ आता है कि 50 लोग मर के, भय फैलाया जा रहा है कि 50, दिल्ली 2 करोड़ की आबादी में क्या रोज़ 50 लोग नहीं मरते क्या? आयुर्वेद के, अब चलो, अब मैं सीधी बात पे आता हूँ कि आयुर्वेद के अंदर, हमारे ग्रंथ के अंदर, इसमें सब दिया हुआ है। ये AFI पार्ट 2 पेज नंबर 41 के ऊपर ये फार्मूला दिया हुआ है। इसके अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है कि ये कफ कोल्ड, ड्राई कफ, निमोनिया, अस्थमा, TB, इन सब को ठीक करता है। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारे फार्मूले हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ इसका नाम है गाजियाबादी क्वाथ। हम इसको कितने 20 सालों से बना रहे हैं
और हर पेशेंट ठीक होता है, हर पेशेंट इमरजेंसी में नहीं जाता है। और क्यों नहीं ये इन्होंने इसको ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया कि जहाँ पे इन्होंने कह दिया कि अपना ये खाओ ये खाओ ये खाओ, ठीक है। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल के बस सिर्फ इतना तो बता दूं कि ये लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए आपको AFI का ये गूगल पे जाओ, आपको सारा इसका फार्मूला मिल जाएगा। इसके ऊपर 16 जड़ी बूटियाँ हैं। जो कंपनी सही बनाती है उस कंपनी से लो, हम बनाते हैं हमसे लो, हम इस ठीक है, खुद बना लो। इसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं मार्केट के अंदर, आपके घर में मिल जाएंगी, ठीक है। और ये अब पब्लिक को खुद सामने आना पड़ेगा, इनके भरोसे नहीं रह सकते जिनको आपने ये डिपार्टमेंट बना के दे दिया। इनका क्या है कि ये तो ना तो परचेजेस ढंग से करते हैं, ना दवाइयाँ खरीदते हैं, ना कुछ करते हैं। सपोज जैसे कोई भी बजट होता है तो उसके अंदर ये दवाई कभी खरीदी नहीं जाती इनकी। इस तरह से हर बीमारी के लिए हर चीज़ का उसमें इलाज दिया हुआ है सारा, पर इन लोगों ने तो कभी प्रैक्टिकली काम किया ही नहीं। अगर किया होता तो ये मेरी तरह बोलते ना कि इसको यूज़ करो, इससे ठीक होता है। अब इसलिए अब पब्लिक को सामने आना पड़ेगा अपने लिए कि उनको कभी कफ कोल्ड की प्रॉब्लम ही नहीं होती। ये जो इतनी इंडस्ट्री खड़ी हुई है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक्स बनती है, एंटी एलर्जिक बनती है, इनकी कहीं ज़रूरत नहीं होती। इनकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार 3 दिन पी लो, 3 महीने तक 5 में नहीं फटता ये कफ कोल्ड। रूटीन में भी जो शहरों में रह रहे हैं लोग ध्यान से सुने इसको, इस बात को। जो शहरों में रह रहे हैं लोग वो ध्यान से सुने और ये गूगल पे जाएं, सर्च मारें, देखें कौन कौन सी कंपनी अच्छा बनाती है। और दूसरा, ये लोगों ने आयुर्वेद को इतना वीक कर दिया है कि ये स्टेट के अंदर, सेंटर के अंदर किसी को भी इन फार्मूलों की अप्रूवल नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर सपोज कोई भी फार्मूला इसके अंदर दिया हुआ है तो वो आप एज इट इज़ इसको इसी नाम से बनाओ। आपको पता है कि हर जगह करप्शन है, हर जगह गलत लोग हैं, हर इंडस्ट्री में। अब एक कंपनी अगर डोलो बनाती है, आज डोलो चल रही है बहुत ज़्यादा, बुखार होता है कि डोलो रिकमेंड करते हैं सबको, तो वो कंपनी ने एक ब्रांड बनाया है। एक्चुअल में डोलो थोड़ा, उसका नाम है पैरासीटामोल। ये कंपनी क्रोसिन बनाती है। जब बीमारी होती है तो बंदा पैरासीटामोल नहीं मांगता, डोलो मांगता है मार्केट में। कोई जाके कोई क्रोसिन मांगता है, कोई इस तरह से ब्रांड मांगता है। और इसी तरह से अगर कोई गाज़ियाबादी क्वाथ बना रहा है तो उसको, जब वो अपने ब्रांड से बनाता है तो ये उसको परमिशन नहीं देते गाज़ियाबादी क्वाथ। फिर मार्केट में जब आदमी को जाएगा गाज़ियाबादी क्वाथ तो वो आप वहाँ पे गलत लोग हर जगह हर फील्ड में होते हैं। तो केमिस्ट जब वो हर जो सबसे सस्ता होगा, जो गलत होगा, वो चीज़ मार्केट में मिल सकती है। आप ब्रांड तो हर आदमी बनाता है ना अपना, तो ब्रांड नहीं बनाने देते। गाड़ी बिकती है ब्रांड से, कार बिकती है तो कार भी हर कोई कार थोड़ा लिखता है वो इसमें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हिमाचल की 20 साल हो गए इनसे लड़ते लड़ते, 4 बार इनको हाई कोर्ट में ले जा चुके हैं। ना दवाइयाँ खरीदते हैं, इनका बजट है 300 करोड़ का। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसी तरह हर स्टेट के अंदर ऐसे ही हाल है। इनका बजट है इनका 300 करोड़ का, दवाई खरीदते हैं 4 करोड़ की, आबादी है 70 लाख की। कितना हुआ? 7×6 6 रुपये पर हेड की इनकी मेडिसिन है। बाकी इनकी तनख्वाहों में चले जाता है 296 करोड़ रुपया। बंद कर दो इस डिपार्टमेंट को। इसी तरह 3-4 करोड़ का बजट आता है सेंटर से दवाइयों के लिए, बाकी और चीज़ों के लिए आता है बजट। जो 4 करोड़ का बजट आता है तो उसमें वो एक और नई कहानी है कि सेंटर से साथ में ही एक उनका जो सेक्रेटरी होता है, अंडर सेक्रेटरी, उसकी एक चिट्ठी साथ आ जाती है हर साल, हमेशा, कि ये दवाई इस कंपनी से खरीदनी है, इस बजट की, हिमाचल की कंपनियों से नहीं खरीदनी। तो ये सारी मेडिसिन्स क्या है, तो वो कोई केरला से खरीद रहे हैं, कोई राजस्थान ड्रग से खरीद रहे हैं, कोई गोवा एंटीबायोटिक से खरीद रहे हैं। जो एलोपैथी कंपनियां उन्हीं को ऑर्डर जाते हैं। इसके लिए एक केस हाई कोर्ट में चल रहा है इनके ऊपर कि एलोपैथी कंपनियों को तुम आयुर्वेदिक के कैसे दे देते हो ऑर्डर। जब आपका बजट आता है तभी एक बंदा आ जाता है यहाँ पे, तो इनसे डायरेक्टर से इनसे ऑर्डर लेके चला जाता है सारे का सारा बजट, और जो उनकी होती है उसी के हिसाब से दवाइयाँ खरीदी जाती हैं इनकी।
जो ज़रूरी है कोई कुछ नहीं, जो इनका बना हुआ और ये ऐसा एक ही स्टेट में नहीं, हर स्टेट में ऐसा ही है। सेंटर से बजट हर स्टेट को जाता है, हर स्टेट में वो बंदे पहुंच जाते हैं इनके, इन 4 कंपनियों के, और वो वहाँ से सारा बजट हर स्टेट से फिर इन कंपनी को पहुंच जाता है। अगर वहाँ से 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का बजट चला तो इन 4 कंपनियों को वो सारा वापस उन्हीं को चला जाता है। उनके टेंडर अलग होते हैं, पहले टेंडर नहीं होते, पहले वैसे ही बिना रेट के ही इनसे परचेज कर लिया जाता था कि इनसे कोटेशन ली बिना टेंडर के, जबकि फाइनेंशियल रूल्स है कि बिना टेंडर के परचेज नहीं कर सकते आप। तो बिना टेंडर भी परचेज होती है। अब बिना टेंडर की बात में फंसे, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो अब इनके लिए अलग टेंडर है। ऐसे एक स्टेट में 2 टेंडर कैसे हो जाएंगे? इनके लिए अलग टेंडर करते हैं ये सारे। ये इंक्वायरी की इस पर जांच का वो है। अगर कोई जिसको नहीं पता, आज मैं बता रहा हूँ खुल के, कोरोना का टाइम है, इस टाइम सारे लोग, तो अब इस टाइम पे मतलब आप लोगों को पता लग जाना चाहिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये हर मतलब आदमी तक पहुँचे, हर कोई गवर्नमेंट तक पहुँचे, सीएम तक, पीएम तक, और कोई जो लीगल वकील जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं, पब्लिक की अपनी हेल्प करना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि हर बीमारी का इलाज है आयुर्वेद के अंदर, और हम हर बीमारी, किडनी तक के लोगों को स्टेबल कर रहे हैं, हार्ट के कोई मतलब सिंपल मेडिसिन लेने से हार्ट का की प्रॉब्लम दूर होती है। कोई स्टंट नहीं डलता है, इतनी जो हर जगह लूट मचाई हुई है। बुखार खांसी तो होता ही नहीं है। ये जो बुखार सारी एलोपैथी जो है बुखार खांसी पे टिकी हुई है। बंदा गया बुखार हो गया जी, टैबलेट दी, बुखार उतर गया। बताओ जी, वो कहते हैं आप बताओ आयुर्वेद में बुखार कैसे उतरता है? दर्द होगी, गोली खाई उतर गया। अब बताओ जी दर्द कैसे आयुर्वेद में? वो आयुर्वेद में ना दर्द होती है ना बुखार होती है। आयुर्वेद की सारी जड़ी बूटियाँ इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं। जब आप एक बार बुखार की दवाई खाते हो, बार बार खाते हो, पूरी ज़िंदगी खाते रहते हो। जब आयुर्वेद की दवाई आप बुखार में खाते हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद बुखार ही नहीं आता है। हम आपके सामने बैठे हुए हैं, हमें 10 साल हो गए कि बुखार नहीं आया जब से हम इसको खा रहे हैं, कभी पेन नहीं होता। ये चीज़ें होती है, और आपकी जो चीज़ बीमारी नहीं है उसके ऊपर आपकी मार्केट टिकी हुई है सारी। अभी नीचे, इसके नीचे सारा, अभी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। जिसको बात है करनी है, जिसको प्रॉब्लम है, कोई किसी गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना है, पब्लिक को सामने आना पड़ेगा। अब इनके भरोसे नहीं रह सकते कि आप सारा बिजनेस भी ठप करके बैठे हुए, सब कुछ करके बैठे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि आप इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ बेच रहे हैं, 5-5 हज़ार की नाव से ठीक होता है। आप इसके 200 रुपये की दवाई के साथ ठीक हो जाता है। 200 रुपये की दवाई काढ़ा पियो, ये दवाई जो गाजियाबादी को आता है, इसको लो आप, और प्लस इसके साथ और जड़ी बूटियाँ, ग्लो वगैरह लो, बिल्कुल आदमी ठीक हो जाता है। जो बातें इस वीडियो में मैंने बोली हैं वो पीएमओ द्वारा कोरोना पे इनपुट मांगने पे 20 अप्रैल को ही मेल द्वारा भेजी गई हैं।